छत्तीसगढ़ में रायपुर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ हुई है बड़ी कार्रवाई। कौशल्या विहार, जिसे पहले कमल विहार कहा जाता था, वहां कीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर अनेक लोगों ने मकान और फार्म हाउस बना रखे थे। आज सुबह जिला प्रशासन, रायपुर नगर निगम, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन पर बने 40 मकान और 2 बड़े फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिए। रायपुर में इस बड़े अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये ड्रोन तस्वीरें रायपुर की कौशल्या विहार कॉलोनी की हैं। जहां अवैध घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दरअसल 26 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर मकान बनाए गए थे। प्रशासन को जानकारी लगी तो एक्शन हुआ। 40 मकान और 2 फार्म हाउस जमींदोज कर दिए गए। देखिए, जिला प्रशासन की पूरी जो टीम है, जो कार्रवाई की गई है, जिस घर में तोड़फोड़ किया गया है उनका सामान जो है गाड़ी में डलवाया जा रहा है ताकि उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सके। 20 एकड़ पर कार्रवाई की जा रही है। 6 से ज़्यादा जो जेसीबी है वो कार्रवाई कर रही है। 2 दर्जन से ज़्यादा जो पुलिस वाले हैं वो सुरक्षा के लिए तैनात है। और ये देखिए, घर वाले अपना अपना सामान लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। दरअसल ये जमीन सरकारी है। यहाँ लंबे समय से लोगों ने कब्जा कर मकान बना रखा था। लगातार कब्जा बढ़ता देख जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को अब जाकर कब्जा मुक्त किया है। सबको नोटिस जारी किया गया था, इनको बार बार बताया गया था, हटा नहीं रहे थे। जो बेजा कब्जाधारी हैं उस पर हम लगातार कार्रवाई करेंगे। शासकीय जमीन पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं तो उसको लगातार कार्रवाई करेंगे। इधर प्रशासन की अवैध कब्जों पर कार्रवाई के दौरान लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। बहुत से लोग 2 से 3 साल तक यहाँ घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन इस कार्रवाई से लोगों में अब आक्रोश है। कोई कब्जा नहीं किया भैया, हम लोग तो पैसे लेके यहाँ बसे हैं। से लेके रखा हम लोग रमेश से लेके रखे हैं। क्या करेंगे भैया, लोग बोल रहे कंप्लेन करेंगे उसके नाम से, और तो कुछ उपाय ही नहीं। क्या कर सकते हैं सर, हम तो गरीब आदमी, ना घर है ना कुछ है, कहाँ जाएंगे। यही तो। और शासन को भी थोड़ी सी सूचना देनी चाहिए थी कि कुछ कार्रवाई हो रही है, आप लोग व्यवस्थापन की व्यवस्था कर लीजिएगा तो थोड़ा सा अपने जो खाने का सामान है, राशन पानी जो रूम में रहा उसको निकालने का मौका मिलता। अब आप लोग बताइए कैसे करें। दरअसल ये जमीन रायपुर विकास प्राधिकरण की है, जिस पर लोगों ने बिना अनुमति के कब्जा कर लिया था। कुछ लोगों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी कर जमीन भी बेची गई। प्रशासन की टीम ने जब जांच की तो सभी दस्तावेज फर्जी निकले। ऐसे में फर्जीवाड़े के चक्कर में फंसे इन लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। इधर प्रशासन की कार्रवाई पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखी गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे गरीबों के घरों को उजाड़ने वाली कार्रवाई बताया। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस कार्यकाल में हुए बंदरबाट पर एक्शन बताया। कब्जा सिर्फ गरीबों के लिए है, उनके विधायक, उनके मंत्रियों के लिए नहीं है। उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके विधायक, उनके मंत्रियां, वो तो आधे रायपुर को कब्जा किए अवैध रूप से। उनको कब खाली होगा? पिछले 5 सालों में, 6 सालों में जब कांग्रेस सरकार रही तो जमीन को कब्जा, जमीन को बंदरबाट किए हैं। रायपुर को यदि सुंदर और स्वच्छ बनाना है और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो उसके लिए कब्जाधारी को हटाना। उस तारतम्य में नगर निगम ने आज कमल विहार एरिया में किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खबर ये भी है कि इसी सरकारी जमीन पर रायपुर विकास प्राधिकरण का सिटी पार्क एरिया बनना है और इसी एरिया में 40 फीट चौड़ी सड़क का भी प्रस्ताव है। लेकिन इस बुलडोजर एक्शन के बाद अब उम्मीद ये है कि प्रशासन फर्जीवाड़ा करने वाले तक भी जरूर पहुंचेगा। रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि कमल विहार की सरकारी जमीन पर आरडीए की ओर से सिटी पार्क एरिया बनना है। साथ ही वहां पर 40 फीट चौड़ी सड़क भी बनने को है। बीजेपी सरकार की बड़ी योजना थी, जहां लगातार कब्जा बढ़ता देखकर जिला प्रशासन ने आज सख्ती से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है।